तो आज हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक लेटर लिखा जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को। और जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन के जो हेड हैं वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन को एक लेटर लिखा गया और आगे होने वाली मीटिंग के बारे में जो है डिटेल मांगा गया कि जो यूनियन टेरिटरी के लोग हैं उनके द्वारा मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। तो उसी के संबंध में जो है उस मीटिंग की डिटेल वगैरह मांगी गई है। पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर एंड डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ सेड दैट इट विल बी बेस इट्स फाइनल रिपोर्टिंग ऑन द 2011 सेंसस एंड विल ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट ऑफ द टोपोग्राफी। देखिए जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन ने ये कहा है कि जो अपनी फाइनल रिपोर्ट वो तैयार करेंगे वो 2011 के जनगणना के आधार पे वो तैयार करेंगे। और उसके अलावा वो जैसे जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है वो उसका भी ध्यान रखेंगे। डिफ़िकल्ट ट्रेन्स, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वीनियंस अवेलेबल और इन सब चीज़ों में जो है वो जब डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट सौंपेगी तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। द कमीशन इज़ मैंडेटेड टू कार्व आउट 7 एडिशनल सीट्स। और कमिश्नर जो है यहाँ पे जो कमीशन है उसको ये काम दिया गया है कि उनको जो है 7 एडिशनल सीट्स जो है वो निकालना है। और बाकी के जो 83 मेंबर की जो असेंबली है यूटी में, तो वहाँ पे 7 और सीटें जो है वो ऐड किया जाएगा। ठीक है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन JNK, अब इसके बारे में टाइमलाइन की तरह देख लेते हैं शुरू से क्या क्या हुआ था। देखिए फर्स्ट जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है वो उस समय जो हुआ था 25 जो सीटें हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाज कैरीड आउट बाय डिलिमिटेशन कमेटी इन 1951। तो 1951 में जो है 25 सीटें जो है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा जो है वो ऐड किया गया था। और पहला फुल फ्लेज डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 1981 में 1981 में बनाया गया था और जिसने अपनी रिपोर्ट जो है अपनी जो रिकमेंडेशन है वो 1995 में सौंपी। ठीक है। और ये जो फुल फ्लेज डिलिमिटेशन था 1981 वाला, तो ये 1981 की जनसंख्या पे बेस्ड था। ठीक है। और उसके बाद से अभी तक कोई भी डिलिमिटेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। देखिए 2020 में क्या हुआ कि द डिलिमिटेशन कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस। तो 2020 में जो है जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया और कहा गया कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो है ये अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक है। और इनको ये कहा गया कि आपको कंपलसरी है कि आप कम से कम 7 और सीटें जो हैं जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में आप 7 सीटें और ऐड करें और उसके अलावा जो SC और ST की जो कम्युनिटी हैं उनको वहाँ रिजर्वेशन प्रोवाइड करें। ठीक है। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन जम्मू कश्मीर विल बी रेज टू गो फ्रॉम टू 90 फ्रॉम द प्रीवियस 83। तो देखिए अब जो है अब वो सीटें 83 से बढ़ के अब टोटल सीटें जम्मू कश्मीर में जो है 7 बढ़ा दी जाएगा तो टोटल 90 सीट हो जाएगी। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम 24 सीट्स। अब देखिए जो ये 24 सीटें हैं जो POK का जो एरिया है उसके लिए रिजर्व की गई हैं, तो ये सीटें जो हैं वो असेंबली में खाली ही रहेंगी। ठीक है। तो 83 से बढ़ा के 90 सीट कर दिया जाएगा और जो POK के लिए 24 सीट रिजर्व है उसके लिए जो असेंबली में जो सीटें हैं 24 सीट वो खाली रहेगी। ये 24 सीट जो है इस 83 को जो बढ़ा के 90 किया जाएगा, इस 90 में से ही अलग होगा 24 सीट। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डिलिमिटेशन की ज़रूरत क्यों है। देखिए डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंटर ऑन 6 मार्च 2020 में जो है इसको बनाया गया था लास्ट ईयर टू रिड्यू लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ द यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो देखिए इस कमीशन को ये बनाया गया और ये कहा गया कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आप जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का यूज़ करके और डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का यूज़ करके जो आप एक तरह से इसमें जो है सीट जो यहाँ की सीट है मीन्स इस यूटी में जो सीटें हैं उसको इंक्रीज़ करेंगे और उसके अलावा जो SC ST की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करेंगे। बात करते हैं डिलिमिटेशन क्या है। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिलिमिट ऐसे वर्ड ना डिलिमिट, तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं कि एक किसी भी एरिया के जो बाउंड्री है उसको लिमिट कर दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है। तो डिलिमिटेशन मींस प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट दैट हैज़ ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ऐसा कोई भी ऐसा राज्य जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी प्रेजेंट है तो वहाँ की जो टेरिटरी है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एक तरह से लिमिट करना, उसकी बाउंड्री को फिक्स करना, ये होता है डिलिमिटेशन। ठीक है। अब बात करें ये करता कौन है। तो देखिए ये किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा, जो कि बहुत पावरफुल कमीशन है जिसको हम बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन का ही या बाउंड्री कमीशन का, ये दोनों एक ही चीज़ है। और ये बॉडीज़ जो होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं कि
ये इनके द्वारा जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा या जो भी लॉ जो है फोर्स में लाया जाएगा, उसको हम किसी भी कोर्ट में जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंपोजिशन देख लेते हैं इसका। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन एक्ट 2002, डिलिमिटेशन कमीशन विल हैव 3 मेंबर्स। तो इसमें 3 मेंबर्स होंगे, ए सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ चेयरपर्सन। तो इसके चेयरपर्सन या तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जो जो जज हैं वो भी हो सकते हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, या तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो किसी इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एज ए एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे। तो ये 3 मेंबर होंगे इस कमीशन के। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट इनैक्ट्स अ डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो हर जनगणना के बाद जो है जो संसद होगा वो एक डिलिमिटेशन एक्ट जो है वो पास करेगा। आर्टिकल 170 ये कहता है कि स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। उसी तरह आर्टिकल 170 ये कहता है कि स्टेट जो है वो हर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा हर सेंसस के बाद। जैसे जो भी सेंसस जनगणना कंडक्ट हुआ उसके बाद डिलिमिटेशन एक्ट पास किया जाएगा और स्टेट की जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें चेंजेस जो है वो किया जा सकता है आर्टिकल 170 के अंडर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।